हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम क्लास 12 की बुक विस्तार का 4th चैप्टर कवर करेंगे। इसका नाम है द एनिमी। इसके राइटर हैं पर्ल एस बक। इससे पहले 3 चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए। द एनिमी जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये उस समय की है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी और अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रही थी। तो इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि अमेरिका का एक प्रिजनर था। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी। तो वो जंग के समय उसको पकड़ लिया गया था, लेकिन वो भाग जाता है वहां से। जापानीज लोगों ने पकड़ लिया था, लेकिन वो वहां से उनकी कैद से भाग जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हुआ होता है। बहुत ज्यादा जख्मी होता है वो, और वो बहता हुआ वहां पर जापानीज एक डॉक्टर होता है उनके घर के सामने आ जाता है। वो जो जापानीज डॉक्टर होता है उनका घर जो होता है वो पहाड़ों पर बना होता है और उनके घर के सामने ही समुद्र होता है, सी होता है। तो वो बहता हुआ वहां पर आ जाता है। और वो जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब दयालु टाइप के होते हैं बहुत। उनके अंदर इस स्टोरी में ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की गई है। तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं, अपना करियर अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं और उस वो जो प्रिजनर होता है उसको ट्रीट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी लाइफ बचाते हैं। तो उसकी लाइफ जो जो प्रिजनर होता है उसकी बस वो मरने ही वाला होता है, लेकिन वो जो डॉक्टर होता है उसको बचा लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसमें ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की गई है। तो चलिए हम इस समरी स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सदाव वॉज अ Dr. Sadao Hoki was a Japanese doctor. His house was near the Japanese coast. It was set upon rocks above the narrow beach that was outlined with bent pines. तो उनका जो घर होता है, डॉक्टर सदाओ एक जापानीज डॉक्टर होते हैं और उनका घर जापानीज कोस्ट मतलब किनारा, जो जापानीज सी का जो किनारा होता है उसके पास होता है। और वहां पर पत्थर होते हैं और बहुत पतला सा बीच होता है वहां पर। नैरो का मतलब होता है बहुत पतला, बहुत कम। तो ये उनका बीच के पास उनका घर होता है। हिज फादर वॉज अ ग्रेट पेट्रोइट. His only concern was Sadao's education. He sent his son to America at the age of 22 to learn surgery and medicine. तो जो डॉक्टर सदाव होते हैं उनके फादर बहुत ज्यादा पेट्रोइट का मतलब होता है देशभक्त, तो बहुत बड़े देशभक्त होते हैं। और वो अपने बेटे की यानी कि डॉक्टर सदाव की जो एजुकेशन होती है उसको लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं। तो जब डॉक्टर सदाव 22 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो उनको अमेरिका भेज देते हैं ताकि वो एक बड़े सर्जन बन सके और मेडिसिन जो होते हैं उनके बारे में उनको उनका एक तरह से कह सकते हैं मेडिसिन का ज्ञान हो सके उनको। Sadao was not sent abroad with the troops because he was an eminent surgeon and scientist. तो जब वो वापस आ जाते हैं डॉक्टर सदाव तो वो बहुत बड़े सर्जन बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो ये वाला पैराग्राफ है, थर्ड पॉइंट, ये उस समय की बात यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई है। तो तो वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो गई तो जो जहाँ पर जंग वगैरह लड़ी जाती है तो वहां पर जो सेना होती है ना, फौज होती है, उसके साथ साथ डॉक्टर्स भी जाते हैं क्योंकि अगर कोई जख्मी होगा तो वो उसका इलाज कर सकते हैं। तो इस वजह से लेकिन डॉक्टर सदाव जो होते हैं उनको नहीं भेजा जाता क्योंकि वे बहुत बड़े सर्जन होते हैं और देश में उनकी भी जरूरत होती है। ट्रूप्स का मतलब होता है उनकी जो सेना होती है वो जाती है वहां पर। तो बहुत बड़े सर्जन होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं। हु वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच कुड रेंडर वाउंड एंटायरली क्लीन। वाउंड का मतलब होता है जख्म। तो वो जख्मों को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते थे। और तो और वो वहाँ के जो जर्नल होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट कराते हैं। जर्नल वॉज अंडर हिज ट्रीटमेंट एंड नीडेड हिज सर्विसेज। तो जर्नल का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और जर्नल को उनकी जरूरत भी होती है। तो इसलिए डॉक्टर सदाव को वहां पर सेना के साथ नहीं भेजा जाता है। One day, Dr. Sadao saw an injured young soldier who was wounded and need an immediate medical care. Dr. Sadao could do so, but if they sheltered him in their house, they would be arrested. He was ineffective. तो एक दिन डॉक्टर सदाव अपना जो घर होता है वहां पर आगे जो बालकनी टाइप की होती है वहां खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं। वहां वो देखते हैं कि एक यंग सोल्जर होता है, बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वाउंडेड का मतलब अभी मैंने बताया जख्मी होता है और उसको जरूरत होती है इमीडिएट केयर की, इमीडिएट मेडिकल केयर की। अगर उसको अगर मतलब उसको उसको उसी वक्त मेडिकल केयर नहीं दी जाएगी तो वो मर भी सकता है। तो वो देखते हैं उसको। फिर डॉक्टर सदाव वो उसकी मेडिकल केयर तो करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर वो उसको अपने घर में लेके गए, क्योंकि वो अमेरिकन
प्राइजनर होता है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि अगर वो उसको अपने घर में लेके जाएंगे तो वो अरेस्ट भी हो सकते हैं। He brought a white soldier inside his house. He does his duty and started treating him in spite of opening rebellion of his servant who left the house in protest. And his wife Hannah saved the life of the soldier. फिर वो ये सोचते हैं, लेकिन फिर वो जो प्रेजनर होता है उसको अपने घर में लेकर आते हैं। वो सोल्जर होता है, वो अमेरिकन सोल्जर होता है, उसको अपने घर में लेकर आते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यही उनकी ड्यूटी होती है। उनकी ड्यूटी होती है, जो भी जख्मी हो उसको, डॉक्टर्स की क्या ड्यूटी होती है, जो भी जख्मी हो, जो अगर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, कोई बीमार है, तो वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसीलिए ये उनकी ड्यूटी होती है, इसलिए वो उसको अपने घर में ले आते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। फिर लेकिन उनके जो घर में जो उनके सर्वेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज का विरोध करते हैं, एक तरह से कहते हैं, और उनका घर भी छोड़ देते हैं, उनके घर को छोड़कर चले जाते हैं। उनके मुंह पर ही बहुत उनको बोलते हैं कि आपने ये सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, ये तो ये हमारा एनिमी है, अमेरिकन प्रिजनर है, उसको हमें भेज देना चाहिए। लेकिन उनकी ड्यूटी होती है, वो सोचते हैं कि मैं इसको ठीक करूंगा, ठीक करने के बाद जहाँ पर अमेरिकन प्रिजनर हैं वहां पर मैं जनरल को इसे दे दूंगा। तो ये सोचते हैं, लेकिन जो उनके सर्वेंट्स होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट करते हैं। उनकी वाइफ हना होती है और वो उस प्रिजनर की, उस सोल्जर की लाइफ बचा लेते हैं। एज अ सिटीजन विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, Sadao's duty was to hand over the injured man to the authority. In that case, the injured prisoner must have died. His conscience could not approve of that. तो डॉक्टर सदाव जो होते हैं वो बहुत वो भी देशभक्त होते हैं, नेशनल लॉयल्टी उनके अंदर होती है, और लेकिन उनकी ड्यूटी भी होती है, उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो जो प्रिजनर है, इंजर्ड मैन है, उसको ठीक करें, उसकी लाइफ बचाएं, और फिर उसको अथॉरिटी यानी कि जनरल के पास, जो भी वहां पर प्रिजनर, जहाँ पर प्रिजनर रहते थे अमेरिकन प्रिजनर, वहां पर उनको दे दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो प्रिजनर है वो मर जाएगा, मर सकता है। So when the man is restored to health, he decides to get rid of him because he is an enemy of his country. He informed the general about his patient, who promised him to send his assassins to kill him. Sadao was tense about the assassination of his patient. He had restless sight. तो जब उनका पेशेंट सही होने लगता है तो वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें इसको अपने घर से बाहर कर देना चाहिए, मतलब उससे पीछे छुड़ा लेना चाहिए। और इससे क्योंकि वो उनकी कंट्री का जो है एनिमी होता है, एक प्रिजनर होता है, वो भी अमेरिकन प्रिजनर होता है, उनकी कंट्री का एनिमी होता है, उनका भी एनिमी होगा। तो इसलिए वो जो जनरल होते हैं उनको बता देते हैं अपने पेशेंट के बारे में। तो जनरल क्या करते हैं, जनरल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर में उनको भेज दूंगा, एसेसिनेस मतलब की जो हत्यारे या फिर मारने वाले लोगों को भेजूंगा और उसको मरवा दूंगा। तो इस बात से सदाओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो असैसिनेशन होते हैं इसी बात से वो बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने तो ये मेरा पेशेंट है और मैंने उसको इसकी जान बचाई, और जो जनरल है वो उसको मारने की बात कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हैं। Assassins did not turn up, so he decided to help him to escape by providing him with a boat, food, and other necessary things. He promised him more food in case he was not able to go back beyond the Iceland. तो इसी वजह से जो वहां के जिनको वो जनरल भेजने वाले थे, जो मारने वाले लोग थे, हत्यारे, असैसिनेट का मतलब होता है हत्यारे, तो जो हत्यारे मारने आने वाले थे, उनसे पहले ही डॉक्टर सदाव उनका जो पेशेंट होता है अमेरिकन प्रिजनर, उसको भगा देते हैं वहां से, और उसको बोट भी देते हैं, फूड भी देते हैं, और जो भी जरूरी चीज होती है, नेसेसरी थिंग्स होती हैं, वो उसको दे देते हैं। और वो उससे प्रॉमिस भी करते हैं कि उससे आइसलैंड से निकलने में वो उसको और ज्यादा फूड देंगे। मतलब जितना आइसलैंड में अगर उसके पास फूड खत्म हो जाएगा तो वो उसको और दे देंगे, लेकिन वो वहां से उसको निकाल देंगे और उसको अपने घर से भगा देते हैं। द नेक्स्ट डे when Dr. Sadao went to treat the general, he told him that the man had escaped. फिर दूसरे दिन जब डॉक्टर सदाव नेक्स्ट डे जनरल को ट्रीटमेंट करने जाते हैं जनरल के घर, तो उसके कहते हैं वो जनरल से कि वो जो मैन था, यानी कि अमेरिकन प्रिजनर था, कैदी था, वो भाग चुका है। और यहीं पर ही स्टोरी का एंड हो जाता है।
तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट विद द ट्रूप? मतलब डॉक्टर सदाव जो थे वो सेना के साथ क्यों नहीं भेजा गया था डॉक्टर सदाव को? तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैंने पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। सेना के साथ उनको इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि वो जनरल से ट्रीटमेंट भी कर रहा था और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छे सर्जन थे, बहुत बड़े सर्जन थे, क्योंकि उनकी भी जरूरत पड़ सकती थी, उनकी कंट्री में उनकी भी जरूरत पड़ सकती थी, तो इसीलिए नहीं भेजा गया था उनको। सेकंड क्वेश्चन है इसका, व्हाई डिड द जनरल ओवरलुक द मैटर ऑफ द एनिमी सोल्जर? तो जनरल का क्या ओवरलुक था जब उसने एनिमी के बारे में, एनिमी के मैटर के बारे में उसको पता चला था? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। जब भी हमने ऊपर डिस्कस करा है, जनरल ने बोला था कि मैं उसको मरवा दूंगा, असिस्टेंस भेज दूंगा, तो ये सब आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड डॉक्टर सदाव फादर सेंड हिम टू अमेरिका थ्रू द हेटेड अमेरिकन? तो डॉक्टर सदाव के फादर जो थे उन्होंने सदाव को अमेरिका क्यों भेजा था, जबकि वो अमेरिकन से हेट भी करते थे? ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अमेरिका इसलिए भेजा था क्योंकि वो उनकी पढ़ाई के लिए कंसर्न रहते थे, उनकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा वो कंसर्न रहते थे उनकी पढ़ाई के लिए, इसलिए उन्होंने भेजा था। वो चाहते थे कि डॉक्टर सदाव एक बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर और सर्जन बन जाए, तो इसलिए उन्होंने उन्हें अमेरिका भेजा था। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाव वॉज पैट्रियोट जापानीज एज वेल एज द डेडिकेटेड सर्जन, हाउ कुड ही ऑनर बोथ द वैल्यू? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डॉक्टर सदाव कैसे एक जापानीज पेट्रोइट थे और उन्होंने अपने काम को किस तरह से वैल्यू दी, एक डेडिकेटेड सर्जन भी थे, इसके बारे में बताना है। इसके और में है, द इम्प्रेशन डू यू फ्रॉम अबाउट डॉक्टर सदाव एज अ कंट्री मैन एंड एज अ सर्जन ऑन योर रीडिंग द चैप्टर द एनिमी? तो जो हमने रीडिंग करके हमें डॉक्टर सदाव के बारे में पता चला, जो अभी मैंने ऊपर समझाया है, उसके बारे में बताना है कि डॉक्टर सदाव किस तरह से एक कंट्री मैन थे, एक बड़े सर्जन भी थे, कंट्री मैन के साथ साथ एक बड़े सर्जन भी थे, और उन्होंने कंट्री मैन यानी कि एक पेट्रोइट, एक देशभक्त होने के साथ साथ जो उनके फर्ज था, जो उनकी ड्यूटी थी सर्जन की, वो भी पूरी की। तो उसके बारे में बताना है। और इसके और में ही एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव राइज अबव नैरो प्रेजुडाइज ऑफ रेस एंड कंट्री टू हेल्प अ ह्यूमन बीइंग इन अ नीड? ये सेम क्वेश्चन है, मतलब तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर आएगा, तीनों क्वेश्चन सेम है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। डॉक्टर सदाव ने इस सब में यही बात बतानी है कि डॉक्टर सदाव किस तरह से एक पेट्रोइट भी थे, साथ ही साथ वो एक सर्जन भी थे, उन्होंने अपनी ड्यूटीज भी फुलफिल की और जो उनकी कंट्री के लिए उनका फर्ज था, उनका कर्तव्य था, वो भी फुलफिल किया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, हना प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सेविंग द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हर रोल। तो उनकी जो वाइफ थी हना, उसने किस तरह से इंजर्ड पर्सन की हेल्प की, उसकी लाइफ बचाने में डॉक्टर सदाव की हेल्प की, तो उसके रोल के बारे में बताना है, उसका क्या रोल था इसमें। इसके और में है, हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सदाव, हाउ शी शो हर ह्यूमन साइड टू द वाउंडेड मैन आफ्टर द ऑपरेशन? तो इसके बारे में बताना है कि हना ने डॉक्टर सदाव की किस तरह से हेल्प की और किस तरह से उसने ह्यूमैनिटी शो की। हना के कैरेक्टर में किस तरह से ह्यूमैनिटी शो हुई। उसने वाउंडेड मैन था, उसका ऑपरेशन करवाया डॉक्टर सदाव के साथ मिलकर, जबकि वो उनका एनिमी होता है, फिर भी हना ने डॉक्टर सदाव का साथ दिया, ह्यूमैनिटी में डॉक्टर सदाव का साथ दिया, और उन्होंने डॉक्टर सदाव का विरोध नहीं किया, जबकि उनके सारे घर के जो सर्वेंट्स उन्होंने डॉक्टर सदाव का विरोध किया था। तो गाइस, यहीं पर ही वीडियो फिनिश हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।